तो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के अलावा ये गुण मिल ही नहीं सकते थे। पर्वत पर से नीचे फेंक देना, कितना दृढ़ मनोबल चाहिए। हिरण्यकश्यप के पास वो दृढ़ मनोबल था। हिरण्यकश्यप किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में नहीं डरा, वह गुण बचा। पर जब उसकी डायरेक्शन चेंज करनी थी, हिरण्यकश्यप आत्मवादी था और प्रहलाद जी परमात्मवादी थे। तो आत्मवादिता से परमात्मवादिता तक ले जाने के लिए डायरेक्शन चेंज करना 9वें महीने तक कौन से समय में सबसे ज्यादा होगा? तो 7वें महीने से शुरू करो, 9वें महीने तक हो जाएगा। गर्भ संस्कार के आगे के समय में आप कुछ भी मिस कर चुके हो, कुछ भी करना भूल गए हो, 7वें महीने में उसको करना शुरू करो। 7वें, 8वें और 9वें महीने में वो आपको कंप्लीट रिजल्ट देगा। मैं ये मानता हूं कि हिरण्यकश्यपु कितना गुस्से वाला था और वह उस गुस्से को कंट्रोल करके भी प्रजा के ऊपर शासन कर सकता था। वह प्रजा के ऊपर दृढ़ मनोबल से शासन करता था। वही दृढ़ मनोबल प्रहलाद जी को मिला। मैं चाहता हूं कि आपके गर्भ में भी प्रहलाद पल रहे हो, कृष्ण पल रहे हो, राम पल रहे हो। कल हमने माता कौशल्या का गर्भ संवाद आपको सुनाया था कि कौशल्या माता आपके बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करेगी, किस तरीके से वो आपको सिखाने के लिए आएगी। ऐसा 9 महीने के कौशल्या जी के, 9 महीने के यशोदा जी के, 9 महीने के भारत माता आपको क्या कह रही। कल हमने भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में देखा। भौगोलिक ज्ञान क्यों चाहिए? अगर अभी से आप समझ रहे हो कि भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी ऐसी होती है, आपका बच्चा सीख लिया। माता सुभद्रा जी ने चाहे कृष्ण जी से या फिर अर्जुन जी से ज्ञान सीखा हो, पर वो माता की इंटेंसिटी के ऊपर है कि बच्चा सीखे। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाला हूं, किस तरीके से माता अपने बच्चे के साथ इमोशन से जुड़ी हुई होती है। अगर माता सो जाती है डजंट मीन कि बच्चा भी सो जाता है। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आप नहीं देख रहे हैं तो बच्चा नहीं देख पा रहा है। आप जाग रहे हो तो ही बच्चा जाग रहा है। आप सो जा रहे हो, बच्चा फिर भी जाग रहा है। फर्क कहां पे आता है? आप जहां पे ध्यान दे रहे हो, बच्चे का ध्यान वहां पे जाता है। माता सुभद्रा जी सो गई थी, इसलिए अभिमन्यु जी सो गए और अभिमन्यु को वह ज्ञान मिला, ऐसा नहीं है। माता सुभद्रा का ध्यान निंद्रा में चला गया तो अभिमन्यु जी का भी ध्यान निंद्रा में चला गया। मैं मानता हूं कि अभिमन्यु ने 100% बाहर निकलने का ज्ञान सुना होगा, पर उनका ध्यान नहीं था। आप भी बेध्यान होकर अगर आज गर्भ संवाद करते हो, पूरा क्लास अटेंड करते हो, कुछ भी काम करते करते, हमने कल बताया था कि मटर छीलते छीलते, सब्जियां फोलते फोलते आप गर्भ संस्कार कर रहे हो, करो। पर फर्क ये होगा कि आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है। आपका बच्चा सीख रहा है कि इस तरीके से वेस्ट ऑफ टाइम कर सकते हैं। देखो कैसे वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो कुछ और शुरू कर दो, काम कोई और करो, सोचो किसी और के बारे में। 100% अटेंटिव होकर आप एक मुद्रा में बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठिए। और अभी हम आपको गर्भ संवाद प्ले करेंगे, उस गर्भ संवाद का आनंद लीजिए। एकदम स्थिरता से, स्थिर भाव से, स्थिर बुद्धि से बैठ जाइए। 3 लंबी गहरी सांस लीजिए। तीन लंबी गहरी सांस लीजिए। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अपने गर्भ के ऊपर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए गर्भ संस्कार का यह गर्भ संवाद आनंद पूर्वक सुनिए। अभिषेक कर रही है ऐसी
धीरे से अपने दोनों हाथों को मसल कर अपनी आंख के पास रखिए। धीरे से हाथों को दूर कर कर अपनी आंख की पहली दृष्टि अपने हाथ और अपने शरीर पर इस तरीके से अपनी आंखों को खोलिए। तो क्या संदेश मिला आप लोगों को? आप बोएंगी ज्वारे आज? किन किन लोगों का ये संकल्प है? मैसेज कीजिए या रिएक्शंस भेजिए, कुछ भी। बढ़िया है। जैसे बच्चा गर्भ में पल रहा है, उसको सिखाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे आप ज्वारे बोएंगे, और यह तो समय है प्रकृति के खिलने का। बारिश का मौसम आ रहा है, पूरी प्रकृति अपने पूरे पंच तत्वों के साथ खिलेगी, और उसमें भी जो जो बीज आप बोओगे उसको सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, और वो नहीं मिलेगा क्योंकि बादलों से घिरे होंगे। पर आपके ज्वारे जरूर से उगेंगे, क्योंकि उसको आपका प्रेम, आपका स्नेह और आपकी ममता मिल रही है। ठीक वैसे ही जैसे आपके गर्भस्थ शिशु को वह सब मिल रहा है। पर मेरा यह प्रश्न है कि क्या आप वो दे रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं कटौती मार रहे हैं? जैसे चलो आज दोपहर को सो जाते हैं, आज इतने समय नहीं यह काम करते हैं। हमने कल आपको बताया था कि आपको कौशल्या का गर्भ संवाद कैसा लगा। कई माताओं ने भेजा है, पर कई माताओं ने नहीं भी तो भेजा है। नहीं भेजने का क्या कारण है? अगर आप हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, हमारे यहाँ से आपको बहुत ही कम चीजें मिलेगी। हमारा आधार है आपका रिस्पॉन्स। जिन जिन माताओं ने गर्भ संवाद का हमारा सेशन वह कैसा लगा उसके वीडियो बनाकर भेजा, उनको हम स्पेशल गिफ्ट देने वाले हैं। उनको कौशल्या की आप लोगों को एक ही पीडीएफ मिलेगी, उन लोगों को 3 पीडीएफ मिलने वाली है, और वो उनको मिल चुकी है। मेरी आवाज अब नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ ठीक है, चलिए। हाँ। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना बच्चे के साथ अटैच्ड हो रहे हैं,
ट्री थेरापी इज द बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन कि आप अपने बच्चे के साथ जुड़ पाएंगे, क्योंकि बीज आपको नहीं दिख रहा है। ट्री जो पेड़ पौधे आप बोएंगे साथ में, जो हम बताते हैं ट्री थेरापी में, उसके साथ आपका समझने का कोई तरीका नहीं है। वो किस भाषा में बात करते, किस तरीके से, कोई प्राणी आपको दे दे तो ठीक है, वो हंसेगा, बोलेगा, रोएगा, अपने कुछ एक्सप्रेशंस आपको बताएगा, जाहिर करेगा, पर क्या कोई पेड़ आपको ऐसे छू के बुलाएगा? आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे जैसे आप पेड़ पौधों को समझने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे बच्चा भी आपको अपनी बात बताएगा और उसे आप समझ पाएंगे, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन आप कम्युनिकेशन करना सीख रहे हैं। दैट्स द मेन पॉइंट। अगर आंख से भी बात हो रही है, कई पिक्चर में अब तो दिखाने लगे हैं कि ब्लिंकिंग से बात हो जाती है, ए बोला, बी बोला, तो ऐसे ब्लिंकिंग से बात हो जाती है, टचिंग से बात हो जाती है, स्माइलिंग से बात हो जाती है, आवाज ऐसे बात हो जाती है, पर सभी जगह कुछ ना कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। केवल फीलिंग्स से बात हो जाती है, ये केवल पेड़ हमें सिखा पाएंगे, क्योंकि बच्चे की सारी बातें हम समझ नहीं पा रहे। उसको समझने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज की शुरुआत करते हैं सेशन की 16 संस्कार से। मुझे 16 संस्कार से संदर्भित आप लोगों के प्रश्न चाहिए। 16 संस्कार एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही वाइड टॉपिक है। हम कई लोगों को ऑनलाइन संस्कार करवाते हैं, चाहे वो जर्मनी, कनाडा, कई लोगों को ऑफलाइन संस्कार करवाने जाते हैं, कई लोग संस्कार अरेंज करते हैं, उसमें हम संस्कार समझाने के लिए बुला रहे हैं। पर मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे सामने बैठे हो, आपको वह मौका मिले कि आप 16 संस्कार के संदर्भित प्रश्न पूछे। गर्भ संस्कार के, 16 संस्कार के अंतर्गत जो भी पूजा विधि आ रही है, उनके संदर्भित आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, हमें पूछ सकते हैं। जैसे जैसे आप हमें पूछना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप गेन करना शुरू करेंगे। पूछे बिना ज्ञान नहीं मिलता है। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो उसको खोद कर बाहर निकालिए। यह 16 संस्कार से संदर्भित सेशन इसलिए नहीं है कि मैं आपको 16 संस्कार समझा दूं। हमने आपको कल बताया कि आप जो लिख रहे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान है ही नहीं। हमारा ध्यान है उसके पीछे का कारण। आप जिज्ञासा से प्रश्न पूछे, इसके लिए यह सेशन है। वरना 16 संस्कार हम डिस्क्रिप्टिवली आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जो हमारी गर्भ कथा में जुड़े थे, उनको हमने 16 संस्कार की पीडीएफ भेजी थी कि 16 संस्कार के नाम, उनके समय, उनका कारण और उनकी विधियां। तो हाँ, धर्मेंद्र जी को मिली थी। तो मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन करें और मैं उसका आंसर दूं, क्योंकि क्वेश्चन आंसरिंग के बिना ज्ञान नहीं हो पाएगा। और मेरा टारगेट आपका बच्चा, आपका गर्भ है। मैं उस गर्भ को जिज्ञासा प्रकट करवाने के लिए यह सारी क्रियाएं कर रहा हूं। ये समझिए, आपके अंदर वह प्रश्न उग रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका बच्चा वह प्रश्न पूछ रहा है। और आपके बच्चे के साथ आप नाइंसाफी नहीं करेंगे। जो भी प्रश्न आ रहा है टाइप करके पूछिए, माइक ओपन करके पूछिए, आप पूछ सकते हैं। मैं देख लेता हूं कि आपको माइक ओपन करने की परमिशन है कि नहीं है। आप अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछिए क्वेश्चंस। 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार आ गया। वाई 16 संस्कार इज नेसेसरी? दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन दर्शिता जी। यह 16 संस्कार इसीलिए जरूरी है क्योंकि न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में 16 संस्कार की समान अवधारणाएं की गई है। चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, पारसी हो, यहूदी हो, या फिर जरथुस्त्री हो, या फिर माया संस्कृति के हो, स्पार्टन्स हो, सभी में 16 संस्कार की एक निश्चित अवधारणा की गई है। क्योंकि यह न केवल एक रिचुअल है, यह मानव जीवन को उन्नत बनाने का शास्त्र है। हर पीढ़ी को यह काम करना है कि वह आने वाली पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाए। और वह ज्यादा से ज्यादा मजबूत कब बना पाएगा? जब वह एक बार बैठकर सोचेगा कि मेरी इस पीढ़ी में क्या गलतियां हुई है, क्या और भी बूस्टिंग पॉइंट्स थे जिसको मैं बूस्ट करके और आगे बढ़ा सकता था। और वह सोचने का समय, देयर आर 16 स्टॉप्स जहां पे आपको रुकना है, सोचना है, देखना है, नई स्ट्रेटेजी बनानी है और आगे जाना है। तो इसके लिए 16 संस्कार है। किसी भी शादी को आपने एंगेजमेंट के बिना देखा है? किसी भी संस्कृति में आपने एंगेजमेंट के बिना शादी देखी है? हाँ या ना?
आपने एंगेजमेंट के बिना कभी किसी ने शादी को देखा है? नहीं। क्रिश्चियंस भी एंगेजमेंट करते हैं, मुस्लिम भी एंगेजमेंट करते हैं। तो सगाई वाय, भारतीय शास्त्र में इसे वाकदान कहा गया है कि स्त्री का वाकदान पुरुष को, तो वह सभी संस्कृतियां करती है। दैट मीन्स कि हम जो संस्कृति को फॉलो करते हैं उसके पास रिसर्च्ड वर्क था, उसके पास इन डीप नॉलेज था, और उनके आधार पर उन्होंने कुछ क्रियाएं डिसाइड की, न केवल हमने की, हमारे ऊपर से प्रेरणा लेकर क्रिश्चियंस ने भी, मुस्लिम्स ने भी, पारसी ने, यहूदियों ने, सब ने की। तो क्या 7वें महीने में हम सीमंतोनियन करता है उसका रिप्लेसमेंट बेबी शावर है? सीमंतोनियन की जगह बेबी शावर करे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? दोनों में कुछ अंतर है कि दोनों समान ही है? अगर आपको लगता है कि दोनों में कुछ अंतर है तो हाँ लिखिए। आपको लगता है कि दोनों में कुछ अंतर है, सीमंतोनियन और बेबी शावर? प्रिया जी, आप कल के सेशन को मिस कर गए, हमारे पास उसका रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं है, पर मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना चाहूंगा कि जो लोग अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए नेक्स्ट में जब कभी भी हम सेशन करें तो उनको जरूर से लिंक फिर से मिले। हमने आपको बताया कि आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, और आप हो गए, ऐसी जो भी माताएं ज्वाइन नहीं हो पा रही है उनको भी आप ज्वाइन करिए, क्योंकि हाँ, पेड ज्ञान भी है और निशुल्क भी है, और मैं मानता हूं कि निशुल्क जो हम दे रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात है कि हर सभ्यता यह सोचेगी, यह सभ्यता मतलब कि आप भी एक सभ्यता हो, आप भी ये सोचोगे कि आपके पीछे आने वाली संतति, ऐसे क्रिश्चियंस ने भी, मुस्लिम्स ने भी, सभी ने सोचा कि हमारे पीछे आने वाली संतति डेवलप्ड हो, तो 7वें महीने में कुछ करना पड़ेगा, ये सभी को लगा। तो सब लोगों ने अपने अपने एरियाज, अपने अपने एनवायरमेंट्स, अपनी अपनी थॉट प्रोसेस के आधार पर कुछ दे दिया। दैट्स द बेबी शावर, मींस द शावर ऑफ ब्लेसिंग्स। आशीर्वाद की वर्षा करने के लिए वह उत्सव है। आज भी वह जो गिफ्ट देते हैं वह एज अ ब्लेसिंग्स देते हैं, ना कि तोहफा देते हैं। वह उनको ब्लेसिंग्स बोलते हैं। बंद कवर के अंदर वह भी पैसे देते हैं, वह भी बहुत सारी गिफ्ट्स देते हैं, पर उनके लिए वह गिफ्ट नहीं है, वह ब्लेसिंग्स है। और हमारे यहाँ सीमंतोनियन संस्कार बेबी शावर हो गया और उसमें से ब्लेसिंग्स निकल के सिर्फ गिफ्ट्स रह गए, या फिर सिर्फ तामझाम और दिखावा रह गया। भारतीयों के पास एक बहुत उन्नत व्यवस्था थी जिसमें वह उनकी मनोप्रकृति को जानकर उसके आधार पर बताते थे कि देख, 7वें महीने में तेरी ये कामनाएं थी और ये करेगी। तो हर गर्भवती का 7वां महीना, हर गर्भवती का प्रेगनेंसी पीरियड, हर गर्भवती की थॉट प्रोसेस, पारिवारिक संयोजन समान नहीं होता, तो सभी को एक समान शिक्षा नहीं थी। प्रत्येक परिवार, विभाग, माता के प्रमाण से उसकी शिक्षा बदल जाती थी, और वह शिक्षा लेने के लिए 16 संस्कार थे, वह आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 16 संस्कार थे। तो वह एक मनोवैज्ञानिक कारण था मानव जीवन को उन्नत ले जाने का। तो 16 संस्कार क्यों जरूरी है? क्योंकि वह मानव जीवन को उन्नत ले जाते हैं। गर्भ में रहते हुए भी बच्चा सीखता है, यह माना जाता है। गर्भ में रहते हुए भी बच्चे को सब कुछ पता होता है, यह रिसर्च प्रूवन है। तो ये आज से नहीं, सालों पहले से था। तो हम बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ते थे जहां पे बहुत कड़क नियम थे, क्योंकि हम आगे बढ़ पाए। और हम एक दिन चले गए किसी कम अच्छे स्कूल में, और वहां पे हमें बहुत सारी छूट मिलने लगी और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। पर क्या यहाँ पर बंधन की वजह से हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होने वाला था वो वहां पर हो पाएगा? क्या यहाँ पर मेरा जो विकास था वह अटक गया है, उसके बिना मैं आगे बढ़ पाऊंगा? हमने भारतीय संस्कृति में ये किया। हमारे पास बेबी शावर की जगह सीमंतोनियन संस्कार था जिसमें ध्येय बंधन था, आगे बढ़ना था, माता के लिए पिता का जो आशीर्वाद देना था वह एक निश्चित क्रियाओं के रूप में परिवार के साथ दिया गया।
उसको हम भूल गए और बेबी शावर लेके आए, और लेके आए तो उसका मुझे कोई वो खेद नहीं है, क्योंकि वह भी एक अच्छी व्यवस्था है। कोई दूसरे स्कूल नहीं कम पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाना ऐसा नहीं रखता, दूसरे स्कूल्स को भी पढ़ाना है, पर उसके यहाँ आने वाले बच्चे कितना सीख पाएंगे, बच्चे की कैपेसिटी कितनी है उतना सिखाएगा। तो बेबी शावर में ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद की वर्षा करनी थी, करिए तो बेबी शावर भी अच्छा है। तो 16 संस्कार मानव जीवन को उन्नत ले जाने के लिए प्रत्येक क्षण पर यह सिखाना कि अब तुझे क्या करना है उसके लिए दिए गए हैं। और न केवल भारत में, सभी के सभी जगह समान ही दिए गए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका संस्कार होना ही चाहिए। संस्कार का मतलब क्या है? गुणांतरा धानम, गुण का आधान करना, गुणांतरा धानम, गुण को धारण करना, दोषा अपनयनन, दोषा को कम करना, यानी कि मेरे अंदर जो भी दोष है उसको घटाना, यह संस्कार है। तो क्या यह सभी संस्कृति में है। सभी संस्कृति करती है, अपने हिसाब से अलग अलग करती है, उसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। दिक्कत कहां पर है? मेरे होते हुए भी मैं दूसरे में घुसने की कोशिश करता हूं, यह दिक्कत है। तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न था, और आशा करता हूं कि 16 संस्कार क्यों जरूरी है इसका जवाब मैं दे पाया होऊंगा। अब इसके अंदर तो बहुत डीप बातें आती है, कैसे समझाओ, कैसे करवाओ। तो एक एक संस्कार 3-3, 4-4, 6-6 घंटे चलता है, पर उसको हम 2 घंटे में आपको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो एक संस्कार इतना समय लेते हैं। जब हम आपके यहाँ पे आते हैं तो देखिए दर्शिता जी, सीमंतोन्नयन संस्कार हर गर्भ की पुष्टि के लिए है, हर गर्भ की शिक्षा के लिए है, वह प्रत्येक समय पे जरूरी है। पर जब पहली बार करते हैं तो धाम धूम से करते हैं, बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ करते हैं। दूसरी बार भी ऐसा करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी वर्तमान में वह प्रचलन नहीं है, तो आपको शायद संकोच हो, तो अपने पति, अपने सास ससुर, अपने माता पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपनी ननद, देवर और अपने जेठ, इतना जो छोटा सा एक समूह है उसके साथ डेफिनेटली करना चाहिए। और उसमें क्या आता है वह समझने के लिए आप हमारे साथ एक कॉल भी बुक कर सकते हैं कैलेंडली पर। आप हमें सीमंतोन्नयन लिख के भेज दीजिएगा, हम आपको एक लिंक भेज देंगे, उसके ऊपर हम बात करके आपको सब कुछ समझा भी देंगे, और वह निःशुल्क रहेगा। पर अगर आप सीमंतोन्नयन संस्कार अपने यहाँ अरेंज करवा रहे हैं तो वह शुल्क रहेगा, वह सब हम आपको बता देंगे। वह भी इतना ज्यादा आपके ब्यूटी पार्लर से तो कम ही खर्चा आएगा डेफिनेटली। आप उस दिन जो साड़ी पहनेंगी उनसे तो कम ही खर्चा आएगा। तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, जितनी भी बार प्रेगनेंसी कर रहे हो वह संस्कार करवा सकते हो, और ये हर स्त्री के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे हम एक टोटल थेरापी यानी कि कुल शक्ति का आवाहन, हाँ, पूजा होती है, पूजा होती है, यज्ञ विधि होती है और शिक्षा होती है। संस्कार के 4 भाग हमारे यहाँ मुख्य है। पहला है देव पूजा, कि संस्कार क्यों करना है? तो देव पूजा, ईश्वर को बुलाना है, उनके पास प्रार्थना करनी है और शक्ति मांगनी है। क्यों प्रार्थना करनी है? तो संस्कार इज अ फेस्टिवल, इट्स अ सेलिब्रेशन। क्या सेलिब्रेट करना है? हमें यह सेलिब्रेट करना है कि हम यहाँ तक पहुंचे, हमने एक शिशु को जन्म दिया, उत्सव। हमने उस शिशु के 6 दिन कॉम्प्लिकेसी वाले थे, खत्म कर दिया, उत्सव। हमने उस शिशु के 12 दिन खत्म कर दिया, उसका नाम रखेंगे, नाम के लिए उत्सव। हमने उस शिशु को 6 महीने तक बड़ा कर दिया, अब उसको भोजन दे सकते, उसकी इंद्रिया विकसित हो गई है, उत्सव। जहां पर पहुंचे हैं वहां का उत्सव। अब जब 10वीं पास कर ली तो 12वीं सामने खड़ी ही है, तो वो 12वीं सामने खड़ी है, तो वहां तक पहुंचने के लिए गाइडेंस चाहिए, एक मोटिव बनाना पड़ेगा। तो पहला संस्कार देव पूजा है। देव पूजा क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर पहुंच पाए, देवता आपकी कृपा है, उत्सव है। हम आगे जाएंगे तो हमें और ताकत की जरूरत पड़ेगी, तो देव पूजा है क्योंकि हम आगे आपसे ताकत ले पाए। और आगे कैसे जाना है, क्या करना है, तो वह हो गई शिक्षा। तो चौथी बात है शिक्षा। हम भार देते हैं शिक्षा के ऊपर। आप चाहे ही स्कूल में न जाओ, ट्यूशन में न जाओ, पर आपको किस तरीके से इंजन रिपेयर करना है वह आता है, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है किसी भी इंजीनियर से ज्यादा, पर आप कभी कॉलेज नहीं गए, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। शिक्षा जरूरी है। इस जीवन में कैसे जीना, यह शिक्षा जरूरी है। अन्नप्राशन के बाद उसको कैसे खिलाना, यह शिक्षा जरूरी है। तो हमारे संस्कार का 3 भाग होता है। पहला जो होता है उसमें हम देव पूजा और यज्ञ विधि कराते हैं।
तो देव पूजा का एक भाग हो गया, यज्ञ विधि का एक भाग हो गया, और तीसरा भाग जो होता है हमारे वीडियो का वो होता है हम शिक्षा देते हैं कि उसमें क्या करना है। हाँ, 5वें महीने में गर्भ रक्षा सूत्र बंधन करके एक संस्कार आता है, जिसमें आप बच्चे की रक्षा के लिए एक सूत्र को कलावा के रूप में अपने यहाँ बांधते हैं। उसको कैसे बनाना है, बहुत सारी विद्या होती है जो हम उसको पर्टिकुलर एक संस्कार के संदर्भित जो हो वो समझा सकते हैं। तो अभी मैं इतना ज़्यादा टाइम लेकर नहीं समझा सकता। हाल ही में हमने 1 डेढ़ घंटे का वर्ग 2 घंटे का वर्ग 3 दिन के लिए रखा था, उसमें भी हम पूरा नहीं समझा पाए। इतना नॉलेज हमने इकट्ठा करके रखा है आपको देने के लिए, आपके गर्भ के विकास के लिए, तो हम एक सेशन में उसको पूरा ही नहीं कर पाते। इट्स सीमंतोन्नयन। सीमंत का मतलब होता है आप जो बीच में लाइन बनाते हो बालों को 2 भाग में बांटकर, उसको बोलते हैं सीमंत, यानी कि आपकी मांग। तो सीमंत उन्नयन यानी कि इस मांग को निकालकर आप अपना ध्येय बंधन पीछे जुड़ा बनाना होता है। वो कौन बनाएगा? वो आपका पति बनाएगा, और हम बनवाते हैं। और स्त्रियां गर्वित हो उठती है कि यह क्या आनंद का अवसर आ गया। तो ये सीमंत उन्नयन, इसका स्पष्ट अर्थ इतना ही है कि बालों की बीच में मांग बनाकर बीच में ऊपर जुड़ा बांधना, और उसमें पति अपने हाथों से यह कर कर उसमें फूलों की वेणी गजरा लगाएगा। तो उत्सव तो बहुत ही बढ़िया है, और हाँ, हम करवाते हैं ये। अगर आपको करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो 16 संस्कार बहुत ही दिव्य है। हमने थेरापी की बात की थी, और मैं चाहूँगा कि आज हम थेरापी के ऊपर भी थोड़ी बात करें। आप इन थेरापी में से कोई एक थेरापी लिखिए, मुझे वो थेरापी समझानी है। सभी के ऊपर मैं बात नहीं कर पाता, सभी के ऊपर मैं आज काउंसलिंग भी नहीं दे पाऊँगा सभी को। कोई एक थेरापी लिखिए, उस थेरेपी के ऊपर हम बात करेंगे। ये सारी हम पर्सनल आपको बना के देते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कौन से ट्रीटमेंट अर्थ के रिगार्डिंग करनी है, वाटर के रिगार्डिंग करनी है, मंत्र के रिगार्डिंग करनी है, म्यूजिक के। चलिए, एक सजेशन आया है अर्थ थेरापी, हम 2 मिनट का एक म्यूजिक थेरापी। चलिए, अर्थ थेरापी एक बार, म्यूजिक थेरापी एक बार, मंत्र थेरापी एक बार। आपको सम्मिलित होना पड़ेगा, सभी को एक एक आएगा तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मंत्र 2 बार आया है, अभी मंत्र जीत रहा है। मंत्र 1 बार, मंत्र जीत रहा है। अगर आपको दूसरी थेरापी चाहिए, सीखना है दूसरी थेरापी के बारे में, तो टाइप कीजिए। मंत्र 3 बार, वाव, गुड। मंत्र थेरापी का नाम लिया है। मैं आपको आज एक मंत्र की शीट भेज दूंगा, जो हमने गर्भ कथा में भेजी थी, और आप लोगों के लिए भी भेज दूंगा। कल ग्रुप में आ जाएगी। कल क्या, आज वर्क खत्म होने के बाद तुरंत ही आ जाएगी। कल उसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, मंत्र थेरापी का, म्यूजिक थेरापी आई एक बार, पर मंत्र से ज्यादा नहीं आई, तो मंत्र के ऊपर चलिए काम करते हैं। म्यूजिक भी, पर एक ही वोटिंग था, और मंत्र जीत गया है हमारे आज के इस कंपटीशन में। तो मंत्र थेरापी के ऊपर काम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मंत्र क्या है। मंत्र यानी ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मंत्र नहीं है। ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मंत्र नहीं है। और यह विधान किसका है? यह विधान भारतीय शास्त्र का है। तो अगर सभी शब्द मंत्र है, तो मैं किसका अनुसरण करूं? मुझे क्या बोलना है, मैं कैसे बोलूं? तो गर्भवतियों के लिए सबसे पहला मंत्र है जो उसको मिलना चाहिए, वह है संतान गोपाल मंत्र, जो हम प्रार्थना में बोलते हैं। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गता। तो कृष्ण, तू मुझे अपनी शरण में ले। यह संतान गोपाल मंत्र गर्भवतियों का आशीर्वाद पाने के लिए दिव्य और बेस्ट मंत्र है।
कंटिन्यूअस संतान गोपाल मंत्र के चैंटिंग से आपके अंदर एक अलग ही वाइब्रेशंस आएगी जो आपको एक उत्तम माता बनाने के लिए तैयार करती है। आप कुछ भी ना करो, केवल मंत्र बोलो, वो काम कर देगा। जापान के एक यूरोका करके साइंटिस्ट है, उन्होंने हाल ही में मतलब ये रिसर्च किया कि वाटर के पास उसने बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। किसी के पास अच्छी बात बोली, किसी के पास बुरी बात बोली, किसी के पास डिप्रेशन वाली बात बोली, किसी के पास डिमोटिवेशन वाली बात बोली, और उन्होंने अलग अलग सेल्फ के स्ट्रक्चर्स पाए। उनकी जो आकार अणुरचना होती है वह सभी में अलग थी। पानी एक ही जगह से लिया, एक ही आकार के पात्र में रखा, फिर भी उनके मोलेक्यूल स्ट्रक्चर्स बदल गए। तो मंत्र इतनी ज्यादा असर करता है। गाजा में, जो जिनको गाजा का पता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है वहां पर यह रिसर्च किया गया कि जो गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी के समय दरमियान स्ट्रेस रिमूविंग एक्टिविटीज में ध्यान देती है, अपने अंदर की शांति को बाहर लाने का प्रयास करती है, उन सभी माताओं के शिशु अपने मन से स्वस्थ व मजबूत आते हैं। हार्ड कोर सिचुएशंस में उनके डिसीजन बाकी सब उस एरिया के बच्चों से अच्छे व उम्दा होते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ऐसी ही संतति चाहिए, जब वो कहीं पे भी स्टक हो जा रहा है तो उसके पास एक अच्छा डिसीजन पावर हो, और वो डिसीजन पावर देने के लिए उसके न्यूरॉन्स को बढ़ाना पड़ेगा, जो उसकी मेमोरी को बढ़ाते हैं। और न्यूरॉन्स को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूस आपके अंदर एक बहुत ही तरल वाइब्रेटिव सिचुएशंस होनी चाहिए, और वह वाइब्रेटिव सिचुएशंस आपके ब्लड सर्कुलेशंस को, आपके ब्लड सेल्स को देने के लिए मंत्र काम करता है। तो मंत्र थेरेपी इज बेस्ट फॉर प्रेग्नेंट, और संतान गोपाल मंत्र सभी में बेस्ट है। और उसमें भी संतान गोपाल के अलावा दो मंत्र जो मैं आज आपको ऐसे समझिए दीक्षा के रूप में दे रहा हूं। हमारी एक टोटल पावर थेरापी होती है, उस थेरापी के अंदर हम उस मंत्र का आधान आपके गर्भ के ऊपर करते हैं, और उस गर्भ को उस मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं। आप भी उस मंत्र का पावर अपने ऊपर महसूस कर पाते हैं। पर मैं आपको वह मंत्र आज बोल के दे रहा हूं, आप उसको याद रखिए, लिखिए, और उस मंत्र का कंटिन्यूस चैंटिंग कीजिए। वह मंत्र है टोटल, यानी कि कुल, जो कुल मिलाकर आपकी सारी शक्तियों को बढ़ाएगा, कुल शक्ति का वह मंत्र है। आप यह मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, ओम कुलदेव्ये नमः, या फिर ओम कुल शक्त्यै नमः, या फिर श्री कुल देव्ये नमः। पर सबसे ज्यादा अच्छा है श्री कुल देव्ये नमः, या फिर बोलिए श्री कुल देवताभ्यो नमः, श्री कुल देवताभ्यो नमः, श्री कुल देवताभ्यो नमः, श्री कुल देव्ये नमः, श्री कुल देव्ये नमः, श्री कुल देव्ये नमः। यह हमें लगता है कि कुल देवता, कुल देवी शब्द क्यों पड़ा, पर टोटल एनर्जी लॉस जहां पर होता है उसको गेन करने के लिए जो पावर की हमें आवश्यकता है, वह कुल देवता, कुल देवी हमें प्रदान करती है। गर्भावस्था में खास गर्भ के नजदीक रहने वाले दो एनर्जीज होती है। पहली होती है कुल देवता, दूसरी होती है राष्ट्र की, पितरों की। क्योंकि इन दोनों के लिए गर्भ जो है वह आपके गर्भ में आया है, और गर्भ से बाहर इस सृष्टि में आएगा। तो राष्ट्र यानी कि पितृ और कुल देवता आपके लिए सबसे ज्यादा प्रयासरत होते हैं। तो एक मंत्र और भी है जो आप गर्भावस्था के दरमियान बोल सकते हैं, ओम राष्ट्राय नमः, ओम राष्ट्राय नमः, ओम राष्ट्राय नमः, ओम
राष्ट्राय नमः, जिसमें आप राष्ट्र को संबोधित करते हैं और राष्ट्र में जितनी भी अच्छी शक्तियां हैं, अच्छे कैरेक्टर्स है, अच्छे प्लेसेस है, अच्छी नदियां हैं, अच्छे पर्वत है, जैसे हम पूजा करते हैं और सारी अच्छी चीजों का आवाहन करते हैं, कलश के अंदर सभी पवित्र स्थानों की मिट्टी डालते हैं, सभी पवित्र स्थानों के तीर्थ जल डालते हैं, उसी तरीके से हमारा गर्भ भी तो पवित्र है, उसमें हम इस पूरे राष्ट्र की पवित्रता को भरने का प्रयास करते हैं। ऐसा भाव करके आपको यह मंत्र बोलने हैं तो यह मंत्र 100% लाभदायी होंगे। किसी भी सिचुएशंस में आप डिमोटिवेट फील करते हो, किसी भी सिचुएशंस में आपके पास एनर्जी नहीं है, पावर लॉस की सिचुएशन से कुल देवता के मंत्र को बोलिए, ओम कुल देवताभ्यो नमः, श्री कुल देवताभ्यो नमः, और वह आपको शक्ति देंगे, शक्ति आपको मिलेगी। तो मंत्र थेरेपी केवल ये 2 मंत्र तक सीमित नहीं है, आपके स्वभाव गुण, कौन सा महीना चल रहा है, कौन से प्रांत में रह रहे, उन सभी के आधार पर 9 ग्रह के मंत्र देते हैं, महीनाओं के आधार पर कौन सा महीना चल रहा है उसका ग्रह का मंत्र, आपके कौन से पसंदीदा देवता है उन देवता के संदर्भित मंत्र देते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, किस मंत्र का ज्यादा कम, संख्याओं के हिसाब से आपको मंत्र हम अटेंड करवा के देते हैं मंत्र थेरेपी के अंदर। देखिए, अगर आपका बच्चा कॉमन है तो हमारे कॉमन सेशंस आपके लिए हैं, आप उसमें कॉमनली ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको बता ही रहे हैं, और जो बता रहे हैं वो भी कॉमन तो है ही नहीं, सभी के लिए है, पर कॉमन नहीं है, सामान्य नहीं है, सभी के लिए है, पर स्पेशल तो स्पेशल होता है जो हम आपको अपनी प्रकृति और उन सभी के हिसाब से बना कर देते हैं। मैं 1 मिनट जल ग्रहण कर लेता हूं। जिस तरीके से मैं जल ग्रहण करता हूं उसी तरीके से आपको भी पीना है। हालांकि मैं इस समय ऊपर से पी रहा हूं, पर आपको मुंह में लगाकर मुंह में जल को घुमाकर ही ग्रहण करना है। गर्भावस्था है तब तक तो करिए ही, देखिए ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, पर आप स्वास्थ्य की चिंता करने वाले कहाँ हो, वरना तो आप खड़े खड़े पानी नहीं पीते, बाहर का नहीं खाते, पर आप वो कर रहे हो, मेरी उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, पर जब तक गर्भवती हो पानी मुंह में घुमा घुमा कर पीने से सबसे ज्यादा पानी की मात्रा आपके शरीर में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार होती है, क्योंकि वह डाइल्यूट होता है, वह सुपाच्य होता है। तो सुपाच्य पानी को भी बनाना आवश्यक होता है, एक अवस्था आ जाती है तो वाटर थेरेपी के अंदर ये सारी बातें आती है। तो मजा आया मंत्र थेरेपी में? अच्छे लगे आपको मंत्र? हाँ, तो मुझे भी मजा आ रहा है आप लोगों से बात करके। हाँ, जब हमने मंत्र थेरेपी की बात की है तो मंत्र थेरेपी के 3 दिन के वर्कशॉप्स हमारे होने वाले हैं, सभी थेरेपी को मिलाकर ये 3 दिन के वर्कशॉप नेक्स्ट मंथ में होंगे। तो इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, इनकी सारी डिटेल्स आप तक पहुंच जाएगी। हालांकि अभी इनकी प्राइस हमने 5,000 रखी है, क्योंकि देखिए किसी भी सेशन में आप जाइए, किसी भी एक महीने का एक चार्ट बनाने का आप 500 रुपए गिन लीजिए तो भी ये हम जस्टिफाई कर पा रहे हैं, पर ठीक है हम उसको भी छोड़ देते हैं, कोई हम आपको सेलिंग नहीं कर रहे, वी आर जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी बातें बहुत अच्छी लग रही होगी। आज हम गर्भ संवाद भी आपको बनाने का हाँ प्रिया जी, हम आज उसी के ऊपर बात करेंगे कि अब तक हम उसमें ऐड क्यों नहीं कर पाए थे। गर्भ संवाद जो है वह हमने आज ही ऐप में ऐड किए हैं, जो आपको एक प्ले भी किया। गर्भ संवाद भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उसको भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, और हम भी आपको बनाकर देते हैं ऑडियो और टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो आप कैसे बनाएंगे, जैसे हम आपको 9 महीने के लिए 9 गर्भ संवाद बनाकर पर्सनली देंगे और उसके ऑडियो फॉर्मेट भी दे देंगे, वह ठीक है, पर आपको खुद को भी तो कई बार कई अफर्मेशंस लेनी होती है, तो अफर्मेशन, गर्भ संवाद, ये सारी चीजें इसमें आएगी और उसी के ऊपर आपकी पूरी प्रेगनेंसी की दारोमदार खड़ी है।
क्योंकि आप बच्चे से क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। इसमें एक ऑडियो है ऐप में, अगर आपने देखा हो तो आप ऐप को बहुत लाइटली ले रहे हैं और आप सोच रहे हो कि आपने बहुत सारे पे किए। हमने आपको बताया कि ये जो कौन कौन ऐसी बहनें हैं जो 499 या 999 में हमसे जुड़ी है, मैसेज कीजिए आप। 499 या 999 में हमसे जुड़े। हमने जब आपको ये कहा कि हम आपके लिए यह उपहार दे रहे हैं, तो वह उपहार ही है। 499 में हम एक चार्ट भी नहीं बना के दे रहे, आपको दे रहे क्योंकि हम प्रिपरेशन मोड में थे, और दूसरा कि हमें जल्दी से जल्दी आपको बहुत कुछ देना था, क्योंकि जितना देर होगी उतने पर अब हम पूरे तैयार है आपको कौन से समय पे क्या देना है, किस तरीके से देना है। तो यह गर्भ संवाद कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, तो उसके लिए भी हमने एक अलग से सेशन किया है गर्भ ध्यान करके। क्योंकि गर्भ संवाद एक अलग चीज है, गर्भ ध्यान एक अलग चीज है। गर्भ संवाद से बढ़कर गर्भ ध्यान होता है और उस गर्भ ध्यान में ही गर्भ संवाद आ जाता है। तो जो हमसे एक बार कम प्राइस में जुड़े हैं उनके पास से हम ज्यादा चार्ज नहीं लेंगे। इसी कोर्स के अंदर आपको गर्भ ध्यान और गर्भ संस्कार मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज आपके पास भी यह मौका है। टोटल पावर हीलिंग में हम आपको हीलिंग अपने गर्भ के लिए कैसे करनी है वह सिखाएंगे। कई कई माताओं की यह दिक्कत होती है कि बच्चा नीचे सरकता जाता है, प्लेसेंटा जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। उसको मैं ये नहीं करता कि ये थेरापी से 100% रिमूव हो जाएगी, पर आप जो मेडिसिन या अलग से कुछ भी प्रयास कर रहे हैं उसमें यह हीलिंग बहुत ही फायदा कराता है, और ये हीलिंग हम आपको सिखाएंगे। इसका भी एक अलग से वर्कशॉप हम अरेंज करने वाले हैं, वह भी 3 दिन का रहेगा, और उसकी भी प्राइस हमने 4,999 रखी है। यह प्राइस आप यह सोच रहे हो कि किस तरीके से बेयर करेंगे, हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हमारा हर वीक एक क्लास होता है। शायद ब्रह्मांड गर्भ संवाद हमने 499 वाले माता जो हमसे पहले से जुड़ी है उनके लिए ले रखा है। वास्तु का भी क्लास उनका एक हो चुका है। वैदिक गणित, प्रयोग, बहुत सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी के साथ हम यह सारे सेशंस आपको देंगे। और यह सेशंस हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम गर्भ को यह बेसिक इंफॉर्मेशंस दे देना चाहते हैं। तो यह एक दिन पर वीक का हमारा जो मॉड्यूल है वह 25,000 का है। सब मिलाकर आप देखो कि थेरापी भी दे रहे हैं, गर्भ संवाद भी दे रहे हैं, इसमें हमने टोटल पावर हीलिंग तो दिया ही नहीं है, वो बोनस है। वो 35,000 में और 5,000 ऐड हो जाएंगे तो वह 40,000 तक का कोर्स है। हम आपको यह नहीं कहते कि आपको 15,000 भी देने हैं, 50% जो होते। हम यह देखिए, हमने पहले ही बताया कि हमने 999 में सेम कोर्स दिया है, उनके पास से हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया है, और डेफिनेटली वह हम आपसे भी नहीं लेंगे। इसके पीछे भी जो भी अपडेट आएंगे वह आपको मिलते ही रहेंगे। तो 999 आप उसको डिवाइड कर दीजिए कि थेरापी, टोटल हीलिंग, गर्भ संवाद, एक क्लास, तो यह पूरा हम आपको 1,500 रुपए पर मंथ, 3 मंथ का एक साथ दे रहे हो 4,000। और इसमें भी आप करो कि अभी ही पे कर दे रहे हो, इतने ज्यादा पे नहीं करने, सिर्फ 999 पे करने। हम ये नहीं कहते कि आप कोई पे करो। आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। और कल हमने आपको बताया था कि आप इसके अंदर यह काम कर सकते हो। हम आपको दे रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके गर्भस्थ शिशु के लिए हम मेहनत करना चाहते हैं, और उस मेहनत का फल आपको ही मिलने वाला है। हमने यह कहा था कि आप पूरी कॉस्टिंग जो लगाते हैं उससे हमारा गर्भ संस्कार कम है। अभी 999 भरकर आप एनरोल हो जाइए। जो पहले 10 एनरोलमेंट होंगे उनको फ्री में काउंसलिंग मिलेगी, एक 30 मिनट की काउंसलिंग उनको फ्री मिलेगी, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलेगी। गर्भ संस्कार के संदर्भ में जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं।
देखिए एक बार 499 वाला सेशन चला गया, फिर वो 999 में आया। 999 वाली भी माताएं हमारे पास जुड़ी हुई है और 999 का सेशन चला गया, फिर आज यह 9999 में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। अभी आप 9999 पे नहीं कर सकते, पर 999 पे करके आप बुक करा लीजिए कि आप जब भी लेंगे, और या आपको महीने के हिसाब से जाना है, आप जस्ट 999 भरकर एनरोल कर दीजिए। फिर हम आपको बहुत सारे सेशंस भी इसके अंदर देंगे जो हमने आपको बताए हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। पर ये मौका आज आपसे चला गया, कल मैं यही चीज 999 में नहीं दूंगा। कल ये पूरी चीज की कीमत 15,000 ही होगी, और नेक्स्ट मंथ जब हमारा सेशन होगा यह 25,000 में मिलेगी। क्योंकि हर महीने हम इतना अपडेशन दे रहे हैं, उन सभी अपडेशन के लिए हमें कॉस्टिंग लगती है। वह कॉस्टिंग ही आप ये इस महीने की है कि आप 9,999 में यह सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। और अभी आप सिर्फ 999 पे करिए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, इतना सरल है। और गर्भ संस्कार के संदर्भित कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप अभी पूछ सकते हैं। हम लाइव बैठे हैं, फ्री बैठे हैं और फ्री में आपको दे रहे हैं, तो आप कुछ भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। और अगर आप पे करना चूक गए तो मानिए कल ये आपको 15,000 में ही मिलेगा, कल ये आपको 9,999 में नहीं मिलेगा। तो आज आपके पास यह मौका है कि इसको आप गेन कीजिए, जितना हो सके उतना जल्दी पे कीजिए। आज रात चले जाने के बाद हमारी स्कीम डाउनवर्ड नहीं आती है। और गर्भ संवाद के बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस है वो आप हमें पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप हमारा सेशन बुक कराना चाहते हैं तो वो 30 मिनट का एक फ्री काउंसलिंग कॉल हम आपको देंगे। मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ ठीक से? हाँ ठीक है। तो एक और गर्भ संवाद है, मुझे यह इच्छा है कि हम यह गर्भ संवाद करें। तो एक मिनट मैं उसको लगा लेता हूँ। और आपने अपने गर्भ को बताना है कि आज के सेशन में मैंने क्या सीखा, किस तरीके से सीखा, मुझे कितना मजा आया, कौन सी नई बातें जानी जो मैंने अब तक कभी नहीं जानी थी। तो एक गर्भ संवाद हम करते हैं, अपने अपने स्थान पर ठीक से बैठ जाइए, अपने गर्भ के साथ तदात्म्य बांध रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, एक तार से आप अपने गर्भ से हो रहे हैं, ऐसी भावना कीजिए। और मैं गर्भ संस्कार शुरू करता हूँ।
ये प्रदान करते हैं। मैं उसी के अनुसार आपका संपूर्ण गीता और केवल वर्णन करके अपने जीवन का सार दृष्टि में प्राप्त कर ज्ञान के समुद्र को बाहर प्राप्त होता है। भले किसी अज्ञानी के लिए वह एक छोटे बात श्लोकों का संग्रह प्राप्त करता है, पर कच्ची छोटी तो वैसे एक महान ज्ञानी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में समझ सकता है। बस रचना के लिए जिस तरह आप ये होते हुए हमारे पूरे परिवार पूरे संसार को जगत के ज्ञान का सार गीता मैं आज से आपके ज्ञान उपलब्ध करने का संकल्प आपके आने वाले भविष्य गीता आपकी सदैव सहायक बने, आपकी मार्गदर्शन गीता श्लोक का पाठ करो, प्रसाद और ज्ञान को समझने की कोशिश और जितना ज्यादा हो सकेगा उतना अपने जीवन में पालन का प्रयास करें। केवल ज्ञान को बोझ रखना है और हम जीवन का बोझ न करने के रास्ते में अपने जीवन श्रीमद् भगवद गीता के मार्गदर्शन से धीरे से अपनी आंखें खोलिए। तो माताएं, आप गीता जी के श्लोक पढ़ने के लिए तैयार हैं? हेयर वॉश करने से कोई नुकसान होता है? देखिए, ये कुल परंपराएं होती है। कुल परंपराएं हम आपसे बात किए बिना नहीं समझा पाते और आपके कुल की परंपराओं की बात आपके साथ ही व्यक्तिगत रूप से हो पाएगी। तो कुल परंपरा है या कोई और मान्यता है तो उसको हमें देखना पड़ेगा और फिर हम आपको कुछ बता पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों में से जिनको भी पेमेंट करना हो वो पेमेंट कर चुके होंगे और हमें स्क्रीनशॉट भेज दिया होगा और मैं देख लेता हूं कि किन किन लोगों के ठीक है। 4 लोग हमसे जुड़ने के लिए तैयार है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि 4 माताएं हमसे जुड़ेगी और यह सारी ज्ञान की बात प्राप्त कर पाएगी। और न केवल हम उनको एक पर्सनल काउंसलिंग भी देंगे जिसमें हम उनके लिए थेरापीज का निर्माण करने वाले हैं। तो आप में से और भी कोई माता है जो पेमेंट करके जुड़ना चाहे वह जुड़ सकती है। कल का वर्ग ठीक इसी समय 9 बजे रहेगा और कल के वर्ग में हम बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आपने कभी भी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, जो आपने कभी भी अपने जीवन में अप्लाई की होगी, नहीं की होगी। तो कल के वर्ग के लिए तैयार रहिए और डेफिनेटली आज रात को मैं मैसेज डाल रहा हूं कम्युनिटी में। कल सुबह 9 बजे के बाद होने वाले पेमेंट को 15,000 में ही यह सेशन मिलेगा। और अगर पेमेंट कर रहे हो तो एक बार पूछ लीजिएगा कि मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, क्या हमें ये 9,999 में मिलेगा, तो ही करिएगा। और एक टास्क आप सभी के लिए है जो आप सभी को फर्जियात करना है, बिल्कुल करना है, वह है कि हमारे गर्भ संवाद आपको कैसे लगे। वह आपको बताना है कि सांदीपनी गुरुकुलम, तत्वमसी या फिर राकेश बालदा द्वारा गर्भ संवाद जो भी हम सुन रहे हैं बहुत ही दिव्य, श्रीमद् भगवत गीता का गर्भ संवाद हो, कौशल्या का गर्भ संवाद हो, प्रकृति का गर्भ संवाद हो, आप हमें शुल्क के रूप में वह गर्भ संवाद कैसा लगा उसका वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। तो यह मेरा आपके ऊपर कर्ज रहा, आपको उस कर्ज को उतारना है। जिन जिन माताओं ने भेज दिए हैं वह आज के गर्भ संवाद के लिए फिर से बनाकर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर वीडियो नहीं बना पा रहे तो टेक्स्ट भेज दीजिए, ऑडियो बनाकर भेज दीजिए, पर कुछ भी भेजिए ताकि हमें पता चले कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और आपको किन किन चीज़ों में मज़ा आ रहा है।
तो ऑडियो इस तरीके से बनाइए कि आप बोलिए कि इस सेशन में हम अटेंड हुए, गर्भ संस्कार वर्ग सांदीपनि गुरुकुलम द्वारा आयोजित वर्ग में हम अटेंड हुए, बहुत मजा आया, ये गर्भ संवाद सुना, इसके ये हमें बेनिफिट्स लगे, या फिर ये हमें फायदे हुए, या फिर ये ऐसा अच्छा लगा, और फिर बताइए कि यहाँ पर ये ऐड करिए तो हमें और मजा आएगा और हम वो ऐड करेंगे आपके लिए, क्योंकि ये आज का पूरा सेशन ऑन डिमांड सेशन था। और आशा करिए कि अगर आप इसी तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो जिन जिन लोगों का रिस्पॉन्स आया उनके लिए स्पेशल एक अलग चौथे दिन का आयोजन भी हम करेंगे। तो अभी के लिए हम अलग हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, और आप कुछ ना कुछ रिप्लाई जो भी ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं उसके ऊपर भी दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप लोग अटेंड कर रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, तो हम रुकते हैं, वरना हम विदा होते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही मजा आया आप लोगों के साथ। गर्भ के लिए आप जितने उत्साहित है उतना उत्साह शायद ही आपके अलावा किसी माता में होगा। कितनी ही महिलाएं प्रेग्नेंट होगी उसमें से आप लोग हमसे जुड़े हैं, और अंत में प्रार्थना तक जुड़े हैं। उन 10 महिलाओं को वास्तव में धन्यवाद है। हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद ही वर्ग को छोड़ेंगे। जैसे हम बाकी के क्लास में जाते हैं वैसे ही यह भी हमारा एक क्लास ही है, ऐसी भावना को रखिए। यहाँ पर बैठने वाला कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है। 12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और एक बहुत ही बढ़िया नॉलेज आप लोगों तक फ्री पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो कम से कम वर्ग की रिस्पेक्ट रखा कीजिए। धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादिन पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। कल मिलते हैं। धन्यवाद सभी का।